सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता। प्रायिकता मतलब कुछ ऐसी घटनाओं का होना और ना होने के संबंध में हम कुछ ऐसे रिलेशन बनाते हैं जिसमें कुछ घटनाएं होती हैं और कुछ नहीं होती। उन दोनों घटनाओं का होने और ना होने के जितने भी चांस होते हैं उनको कुल घटना कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, एक सिक्का लें। अब सिक्के में दो साइड होती हैं, कॉइन, हेड और टेल, जिसको हिंदी में चित और पट कहते हैं। चित और पट, हेड और टेल एक ही बात है। जनरली हिंदी में यदि हम चित और पट को समझें तो उसमें थोड़ा कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, तो हेड को हम कंसिडर कर लें और टेल कंसिडर कर लें। यदि हमारे पास एक सिक्का है, एक कॉइन है, तो जब हम उसको थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो हमारे पास दो आउटकम्स मिलते हैं, दो घटनाएं मिलती हैं। या तो हमें वो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। ये घटना हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती। ये घटना जो है, यदि हम कह दें कि ये किस किस तरह के होते हैं, तो सिक्का यदि हम लें या सिक्के लें, एक सिक्का लेंगे तो उसमें हेड और टेल आएगा। फिर डाइस या जो पासा जिसको हम कहते हैं, एक केस होता है पासा। पासे में 6 हमारे पास अंक होते हैं, ये इस तरह से। एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कहा जाता है कुछ पत्थर है या फिर कह दें गेंद है, या कुछ कह दें रंग है, कलर। किसी एक बैग में कुछ पत्थर हैं, कुछ कलर्स हैं, कुछ बॉल हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आते हैं। या फिर कुछ ऐसे आते हैं जिसमें एक बैग में कुछ पर्चियां हैं, पर्ची जो नंबर्स लिखे होंगे उन पर, और कुछ नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अंक लिखे गए हैं उन पर, और उनमें से कुछ एक नंबर को उठा लिया जाए, एक पर्ची को उठा लें, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब ये क्वेश्चन जैसे आते हैं वो तो ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन होते ही हैं। कुछ ऐसे पुराना डाटा हम स्टैटिक्स का, जो स्टैटिक्स में है, सांख्यिकी में कुछ डाटा है, तालिका बनी हुई है, उनमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम 1 by 1 सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा और समझ लें कि प्रायिकता है क्या। किसी भी घटना की प्रायिकता का मतलब होता है कि वो हुई है या नहीं हुई है, उसको भिन्न में लिखना है, और ये भिन्न सदैव 1 से कम होती है। किसी की भी प्रायिकता, जब प्रायिकता की बात करेंगे तो उसका जो मान होता है वो 1 से कम होगा और वो 0 या 0 से बड़ा होगा। तो ये प्रायिकता का एक स्टैंडर्ड मान है कि वो 0 और 1 के बीच में होगा। सेकंड, प्रायिकता का सूत्र क्या है। किसी की भी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो उसमें हम कहेंगे अनुकूल घटना, और नीचे लिखेंगे कुल घटना।
घटना, इंग्लिश में इवेंट कह देते हैं या चांस कह दे। तो ये फॉर्मूला हो गया। कुल अनुकूल घटना, जो हमें घटना हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं वो हम ऊपर लिखेंगे और कुल जो भी संख्या होगी उसको नीचे लिखेंगे। अब कुल क्या होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं सिक्के की, तो सिक्के में, एक सिक्के में जो कुल घटना होंगी वो 2 होंगी और डाई में 6 होंगी और इनमें जो पत्थर हमें नंबर या कार्ड या कुछ भी दे रखे हैं उनके अनुसार उनकी होगी। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, फिर ये लिमिट आपको मालूम होनी चाहिए कि 0 और 1 के बीच में प्रायिकता होती है, या 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से कम हो सकती है। अब बात आती है क्वेश्चंस की कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब उनको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले क्वेश्चन है कि यदि हमारे पास एक बॉक्स में, क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ, हिंदी में है, हिंदी के लिए ही बना है, हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए बना है ये सब कुछ। तो एक निष्पक्ष पासे को 80 बार फेंका जाता है, यदि पासे पर सम संख्या की प्रायिकता 7/10 है तो बताइए विषम संख्या कुल कितनी बार आएगी। अब पासे में एक पासा लेते हैं, यदि हम क्वेश्चन लेते हैं, एक पासा जो होगा उसमें 1 से ये नंबर लिखे होते हैं और ये नंबर होते हैं कुल मिला के 6। इनमें सम संख्या की बात करते हैं, सम संख्या कितनी होंगी और विषम संख्या कितनी होगी। सम संख्या हमारे पास 2, 4, 6 होती है जिनकी संख्या 3 होगी और विषम संख्या 1, 3, 5 है जिनकी संख्या भी 3 होगी। अब सम संख्या और विषम संख्याओं में कई बार ये सम संख्या आ जाती है, रेगुलर आ जाए सम संख्या, हो सकता है कई बार विषम संख्या आ जाए हर बार। तो उसने कहा है कि सम संख्या की प्रायिकता जो गिवन है, दी हुई है, वो 7/10 है। लेकिन हमारे पास कुल पासे कितने हैं, पासे को कितने बार फेंका गया, कह सकते हैं पासे को 80 बार फेंका गया। मतलब क्या हुआ इसका कि कुल चांस या कुल घटना हमारे पास 80 होगी। 80 बार फेंकने का मतलब है कि उसका जो कुल इवेंट्स है, टोटल इवेंट्स है, वो 80 हो गई। अब हम देखते हैं कि इससे इस 80 का क्या संबंध है। तो देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सरल रूप में दे रखा है 7/10। अब यदि हम इसको नीचे, अब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, यदि पासे की या सम संख्या की प्रायिकता लिखी है तो किसी भी संख्या की यदि हम संख्या लिखे, उसने पूछा विषम संख्या कितने बार आएगी, विषम संख्या x बार आती है। तो क्या होगा, एक फॉर्मूला हम और पढ़ेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 लेस देन px, pe लिख देंगे इवेंट, और लेस देन इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला है। दूसरा हम कहते हैं कि pe किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास प्रायिकता है। किसी चीज की भी प्रायिकता यदि हम बात करेंगे तो अनुकूल घटना डिवाइड बाय कुल घटना। हम इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करते जाएंगे और हमारे आंसर मिल जाएंगे। अब यहां देखते हैं कि विषम संख्या x बार आती है, तो विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी,
क्वेश्चन को समझने के बाद आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। विषम संख्या की प्रायिकता होगी अनुकूल। अनुकूल हमारे पास विषम संख्या कितनी आई x और कुल कितनी है 80। तो विषम संख्या की प्रायिकता ये हो गई और सम संख्या की प्रायिकता ये हो गई। तो और आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला ये है PE + PE नॉट = 1, तो PE तो हमें दिया हुआ है 7/10 और ये दिया हुआ है x/80, हमने रिलेशन निकाला और ये 1। तो x/80 को तो इस तरफ रखें और 7/10 को दाईं तरफ ले जाएं, तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे जब हम, तो 10 एकम 10 - 7/10 मतलब 3/10 आ गया। अब यदि हम x का मान निकालें तो इस 80 को यहाँ 3 में गुना कर दो और 10 से भाग कर दो, तो और ये बचा 8 या 24। तो ये हमारे पास विषम संख्याओं की संख्या आ गई कि x का मान कितना आया, 24 आ गया। तो ये हमारे पास विषम संख्या जितनी थी उनका आंसर आ गया कि हमारे पास जो विषम संख्या है वो 24 है या 24 बार आए। अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि किसी भी घटना या प्रायिकता का मान क्या हो सकता है। तो उसमें किसी भी प्रायिकता का अर्थ या उसका जो घटना का, किसी घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होगी, वो मान 0 या फिर 1 के बीच में होगी। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो ऑलरेडी तुम्हें शेयर किया जाएगा या इसमें ग्रुप में है, वो क्वेश्चन यही है कि आपकी जो प्रायिकता है वो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही होती है। अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के को एक बार उछाला गया, चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब एक सिक्के को उछाला गया तो क्या संभावना थी हमारे पास सिक्के के लिए, 2 संभावना थी। चाहे तो उसमें क्या आएगा, चित आएगा या फिर पट आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी वो हमें देखना है। तो हेड आने की प्रायिकता क्या लिखेंगे हम, 1/2। क्यों, क्योंकि कुल संभावनाएं हमारे पास है 2 हेड आने की प्रायिकता हमारे पास, और यदि एक सिक्का है तो कुल घटनाएं 2 और 2 में भी एक हेड है और एक टेल है। उसने कहा है कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, यदि हेड कहते तो 1 केस है तो 1/2 और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, वो भी 1/2। इस तरह से चित हो तब भी 1/2 और पट है तो तब भी 1/2 ही प्रायिकता होगी। अगला क्वेश्चन है कि 100 रंगीन ब्लॉक में से 3 की घात 3 सफेद है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 100 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स मतलब कहीं ऐसे कलर हैं, तो कुछ रंग हैं, कुल रंगों की संख्या वो 100 है। सफेद रंगों की संख्या वो 3 की घात 3 बराबर 27 है। दूसरा रंग क्या है, उसने कहा फिर कि संतरी रंग जो है, संतरी रंगों की संख्या वो भी दिया हुआ है, वह 5 की घात 2 जिसको हम 25 लिखेंगे, और बाकी जो है वो हरे रंग के हैं। उसने कहा है बाकी शेष जो है वो हरे रंग के हैं। अब यदि रैंडमली चुनाव किया जाए कि वो ब्लॉक, वो रंग सफेद है, तो सफेद रंग की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सफेद रंग की प्रायिकता क्या होगी, अब सफेद रंग कितने हैं वो लिखेंगे सबसे पहले तो, और कुल रंग कितने हैं
सफेद रंग थे तुम्हारे पास 27 और कुल है 100 और यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जो हमें चाहिए उसको ऊपर लिखेंगे और जो टोटल था कुल था उसको नीचे लिखेंगे, इसीलिए इसका मान हर बार 1 से कम आएगा। फिर एक क्वेश्चन ऐसा ही है, एक बैग में पर्चियां हैं जिनमें प्रत्येक पर एक संख्या लिखी हुई है और वो संख्या 66 से लेके और 93 तक है। उनमें से एक पर्ची निकाली जाती है और पूछा जाता है क्या वो 11 के गुणज वाली संख्या है। तो सबसे पहले तो हम संख्या देखेंगे कि हमारे पास वो संख्या है कितनी। अब उन संख्याओं की कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। हमारे पास जो संख्या है वो कहां से कहां तक शुरू है, वो 66 से शुरू है। 66 है, 67 है, 68 है, 69 है, फिर आगे ये जा रहा है और 93 तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी संख्या है, कुल संख्या कितनी होगी। कुल संख्या या कुल पर्ची जितनी भी हम वो देखेंगे। तो यहाँ हम करेंगे 93 में से माइनस करेंगे 65। 93 में से 65 क्यों करेंगे, तो पहले तो ये है, पहले गिनोगे। अब 93 में से 66 नहीं माइनस करेंगे, 65 माइनस करेंगे, क्योंकि 65 नहीं है हमारे पास, जो नहीं है उसको माइनस करेंगे। तो हमारे पास 65 नहीं है तो 65 को ही माइनस करेंगे, 66 से तो 93 तक है ही, तो इनका अंतर हमारे पास आएगा 28। तो ये संख्या हो गई 28। अब उसने पूछा है कि 11 के गुणांक, तो 11 के गुणांक ढूंढो कितने हैं। 11 के गुणांक होंगे 66 के बाद, या 66 लेंगे तो 66 होगा, फिर 77 होगा और फिर 88 होगा, और ये कितने हुए, 3 हो गए। अब यहां लिखेंगे 11 के गुणांकों की प्रायिकता। अब यहां 11 के गुणज कितने हैं, ग्यारह के गुणज हमें चाहिए। ग्यारह के मल्टीपल जिनको हम कहते हैं, उनका गुणज, 11 के गुणज हमें चाहिए वो, और कुल संख्या चाहिए, कुल कितनी संख्या। अब 11 के गुणज तो हमारे पास 3 है और सारी कितनी थी 28, और इस तरह से तुम्हारा ये आंसर हुआ। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ टेबल पर बेस्ड हो गया क्वेश्चन, कि टेबल बनी हुई है और एक खेल के मैदान में कहा गया कि खेल में एक खिलाड़ी ने 200 बार पासा फेंका। उस आंकड़े को निम्न सारणी में दर्शाया गया। अब सारणी में छोटी सी बना देता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, और उससे आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। तो टेबल जो बनी है, परिणाम जो थे 1 2 3 4 5 6, ये जब पासा फेंक रहे हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 तक सारे नंबर आएंगे। अब ये कितने कितने बार आए, यहां 12 बार तो लिख देते हैं। बारंबार था। अब यहाँ एक कितने बार आया, तो उसने लिखा एक जो है वो 40 बार आया, 2 36 बार आया, 3 24 बार आया, 4 32 बार आया, और 5 38 बार आया, और 6 30 बार आया।
तो कुल संख्या जो थी, कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या हमारे पास 200 थी, उसमें लिखा था 200 बार पासे को फेंका गया, तो कुल संख्या बराबर 200, मतलब पासे को 200 बार फेंका गया। तो 200 बार फेंका गया का मतलब है कि हमारे पास जो कुल चांस थे वो 200 हो गए। अब हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है? अगला जो क्वेश्चन है उसने कहा सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब सम संख्या क्या आनी है? ये 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या और 6 सम संख्या। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, बराबर में आएगा हमारे पास सम संख्या कौन कौन सी है? सम संख्याओं का चांस 2 कितने बार आया? 2 आने के चांस वो 36 है। 4 आने के लिए 32 बार आया और 6 आने के लिए 30 बार आया और कुल हमारे पास था 200। अब हम इन तीनों को जोड़ दें तो ये आएगा 98/200। इसको और सरल कर दो, हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 49/100 आ जाएगा और ये आंसर होगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट है 3 के गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी? अब 3 के गुणज, यहाँ हमने 2 के सम संख्याओं की बात करी थी, तो सम संख्याओं में हमारे पास अब कह रहे 3 के गुणज। अब 3 के गुणज तो 3 और 6 होते हैं। तीन के गुणज में जो प्रायिकता है वो 3 का गुणज लेके कर सकते हैं। समझ लो 3 का गुणज प्लस 3 का और 6, हम 3 के गुणज दे रहे हैं तो 3 के गुणज 3 और 6 हैं, 3 और 6 है, इस तरह से करें और कुल हम ले लेंगे 200। अब 3 के गुणज में हमारे पास जो संख्या आई वो आई 24 और प्लस 30 डिवाइड बाय 200 और ये आ गया 54/200। अब ये 54 किससे कैंसिल हो जाएगा? ये 2 से होगा सिर्फ, तो ये आएगा 27/200। इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास और क्वेश्चन है टेबल के बेस पर है, जैसा कि एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप पर बेस्ड है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा के चिकित्सा परीक्षण में निम्न रक्त समूह का रिकॉर्ड पाया गया और उसे पूछा गया कि रक्त समूह ए, बी, बी और ओ ग्रुप में कुछ विद्यार्थियों के डाटा हमें तैयार मिला कि ए में 15 बच्चे हैं, ए बी के 12 बच्चे हैं, बी के 3 बच्चे हैं और ओ ग्रुप के 10 बच्चे हैं। अब 40 तो कुल बच्चे हैं। अब उसने पूछा एक विद्यार्थी को चुना गया, रैंडमली चुना गया, प्रायिकता ज्ञात करो कि उसका समूह ए बी है। तो ए बी के ग्रुप की जो संख्या थी, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप यदि कहा जाए तो ए बी ब्लड ग्रुप के 15 बच्चे थे और टोटल बच्चे 40 हैं। यदि इसको सिंपल फॉर्म में करें तो यहाँ 3/8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है। नेक्स्ट पूछा है कि बी या ओ के ग्रुप के हों तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ओ, बी और ओ दोनों हो सकते हैं, दोनों लेंगे तो बी के लिए हमारे पास कितने बच्चे थे? बी के लिए 3 थे, 3 और ओ के लिए 10 बच्चे थे और टोटल बच्चे 40 थे, तो आंसर आएगा 13/40। इस तरह के क्वेश्चन जो टेबल है उस पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है कि 5 थैलों में से गेंदों की संख्या निम्न तालिका के दर्शाई गई है। थैले दे रखे हैं 5, 1 2 3 4 5। उनमें गेंदों की संख्या भर रखी है कि एक थैले में जो थैला नंबर 1 है उसमें 42 बॉल हैं, दूसरे थैले में 45 बॉल हैं, तीसरे थैले में 36 बॉल हैं, चौथे में 50 बॉल हैं और 5वें बैग में थैले में 32 बॉल हैं, गेंदे हैं।
उनमें से कुछ एक बैग को चुना गया। इन थैलों में से एक थैले को चुना गया और प्रायिकता ज्ञात करो कि चुने गए थैले में 40 से कम गेंद हैं। अब 40 से कम गेंद वाले हमारे पास कौन कौन से बैग हैं, हम उसको पहले देख लेंगे। ये ऑलरेडी आप लोगों के ग्रुप में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस डिस्प्ले हो चुका है और आगे हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे 40 से कम गेंद वाले दो बैग हैं। दो बैग में 40 गेंदों से कम है, तो बैग की प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए थैले में 40 से कम गेंद हैं। तो यहाँ क्राइटेरिया बदल गया कि यहाँ क्राइटेरिया क्या बदल गया कि 40 से कम बैग वाले कितने बैग हैं। तो अभी हम यहाँ ले रहे थे कि सम संख्याओं वाली संख्या कितनी है। उसने कहा कि जिसमें 40 से कम बैग हैं, एक बैग में 40 से कम बॉल हैं, वो बैग देखें। तो बैग हमारे पास दो बैग ऐसे हैं, 3 नंबर का और 5 नंबर का, जिसमें 40 से कम बॉल हैं। और कुल बैग कितने थे? 5। तो 40 से कम बैग वाली बॉल वाले थैलों की प्रायिकता 2/5 होगी। दो बैग ऐसे हैं जिनकी में 40 से कम बॉल हैं और टोटल बैग हमारे पास 5 है। तो 40 से कम बैग वाले बॉल वाले थैलों की प्रायिकता हो गई 2/5। चुने गए थैले में गेंदों की संख्या 5 का गुणज है। अब 5 के गुणज के लिए हमारे पास दो थैले हैं। थैला नंबर 2 जिसमें 45 है और बैग थैला नंबर 4 जिसमें 50 है, वो भी दो थैले हैं। तो यहाँ प्रायिकता 2/5 हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस ये है। ऐसे ही आगे की क्वेश्चन भी तालिका पर बेस हैं। उसमें चित पट आने के लिए हेड टेल आने की बात है। यदि एक सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं, 3 सिक्कों को 200 बार उछालते हैं, तो हमारे पास कुछ एक तालिका बनती है, जिसके बेस पर यहाँ क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, तालिका बनाता हूँ और उसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन आया है, वैसे तो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो ये हम बात करते हैं जो हमारे पास परिणाम और बारंबारता है, उसको देखेंगे। और ये कई बार क्वेश्चन इस तरह का आया है, तो ध्यान से समझना जरूरी है। हमारे पास परिणाम कितने आए हैं? परिणाम है, परिणाम में कहा गया है कि 3 हेड हैं, जिसको हिंदी में चित कह रहे हैं, 2 चित हैं, 1 चित है और कोई चित नहीं। इस तरह के हमारे पास कुछ डेटा दिया गया, परिणाम दिए गए। अब यहां हम लिखेंगे बारंबारता। अब ये बारंबारता जो बता रही है, 3 चित के आने की बारंबारता, मतलब 3 चित कितने बार आते हैं, वो है 23 बार। 2 चित आने की बारंबारता है 72, 1 चित आने की है 77 और कोई भी चित नहीं आए वहां है 22। इस तालिका को थोड़ा सा समझ लो कि 3 सिक्कों को 200 बार उछाला, इनका सबका योग 200 आएगा। तो कुल घटना या कुल टॉस हमारे पास 200 है। अब उसने कहा कि यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो निम्नलिखित प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम 2 चित हों, कम से कम 2 चित। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कम से कम 2 चित। प्रायिकता लिख दो। अब यहां 2 चित वाले कम से कम 2 चित होने चाहिए। कम से कम 2 चित का मतलब है 2 चित भी हो, 3 चित भी होंगे तो वो भी चलेगा। तो 2 चित, कम से कम 2 चित में एक तो ये घटना आती है और एक ये घटना आती है। तो हम यहाँ इन दोनों को प्लस करेंगे। कम से कम का मतलब है ये दो तो है ही, 2 चित वाला और 3 चित वाला भी आएगा। तो ये 23 + 72 में 200 आएगा और इनको जोड़ देंगे तो आएगा 95/200, 95/200। इसको सिंप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा, 5 से भाग कर दे तो ये 19 आएगा और ये
40 आए। दूसरा क्वेश्चन कहा कि 3 पट, अब पट जो है प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, 3 पट। 3 पट का मतलब है, इसको ये भी लिख सकते हैं कि ऐसी जिसमें कोई भी चित्र ना हो, कोई चित्र ना हो। हम ये भी कह सकते हैं प्रायिकता 3 पट की या प्रायिकता कोई चित्र ना हो, कोई चित्र नहीं, तो वो कितने हैं? वो 22/200 करेंगे। और तीसरा है अधिक से अधिक एक चित्र होना चाहिए। अधिक से अधिक एक चित्र तो ये है, और उससे कम वाले भी हों तो ये हम गिनेंगे। तो अधिक से अधिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अधिक से अधिक एक चित्र। एक चित्र का मतलब होगा कि एक चित्र तो ये 77 केस है जिसमें एक भी चित्र नहीं है, वो भी आएगा कि वो कम से कम की बात कर रखी है, तो हम उसको इस तरह से जोड़ देते हैं और ये 99/200 इसका आंसर। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन भी आगे कई क्वेश्चन इसी तरह के हैं जिनको आप, एक क्वेश्चन सेम है उसमें 2000 बार 3 सिक्कों को छाला गया और फिर ऐसा ही क्वेश्चन निकाला। तो ऑलमोस्ट आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। अब आप ये इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकेंगे आई होप। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, कोई कमेंट्स, आप बॉक्स में उसको मैसेज लिख सकते हो, जो मेरे पास मैसेज आ जाएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को अरेंज कर देंगे। थैंक यू।